हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाटी मित्र के यूट्यूब चैनल भाटी ई मित्र सदर बाज़ार मकराना आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भर दिया है और काफ़ी लोगों के एक किस्त 50,000 की आ चुकी है। कुछ लोगों ने कहा है मेरे को आके कि उनके 1 लाख रुपये भी हमने जो दूसरी किस्त है वो भी आ गई है। काफ़ी लोग पूछताछ भी कर रहे हैं कि फॉर्म कैसे लगेगा, क्या क्या पात्रता है और किस तरह से फॉर्म लगाना है। तो आज अपन पूरी बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी देंगे। कहीं भटकने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए। यदि आप पात्र हैं तो ज़रूर फॉर्म लगाइए। तो इसमें सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ये है क्या। एक्चुअल में ये योजना है उन लोगों के लिए जिनका कोई पक्का मकान ना हो या मकान हो ही ना, और उनके पास खुद का एक प्लॉट हो, ज़मीन हो, उसका मालिकाना हक़ का कोई पेपर हो। मालिकाना हक़ के पेपर में या तो उनके पास पट्टा हो या फिर उनके पास में रजिस्ट्री हो। क्लियर हो गई बात। इसके साथ में अब ये होगा कैसे। आपको क्या करना है, किसी भी नज़दीकी ई मित्र पे जाना है और वहाँ पे अपना फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज़ चाहिए, दस्तावेज़ मैं आपको बता देता हूँ। दस्तावेज़ के तहत आपको एक तो जो ज़मीन है आपकी, उसकी मालिकाना हक़ का प्रूफ देना होगा जिसमें पट्टा और रजिस्ट्री आ गई। इसके साथ में जितने भी राशन कार्ड में आपके मेंबर जुड़े हुए हैं, आवेदक के राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं सभी का आधार कार्ड, और जो आवेदक है स्वयं उसकी बैंक डायरी लगेगी, उसका पैन कार्ड, उसका पहचान पत्र, उसका एक आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके साथ में जन आधार कार्ड, राशन कार्ड ये लगेगा। साथ में एक स्टाम्प पर एफिडेविट जरूर लगाना है, शपथ पत्र। आप किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास जाइए, उसको बोलिए कि आप आवास योजना के लिए जो शपथ पत्र बनता है वो बना दीजिए। वो आसानी से बना देगा। उसको नोटरी कराना है, उसको फॉर्म के साथ लगाना है। इसके साथ में आपको एक जीपीएस फ़ोटो, अपना जो प्लॉट है, जो ज़मीन है, उसकी जीपीएस लोकेशन की वहाँ खड़े होना है खाली ज़मीन पे, और एक 4x6 का फ़ोटो निकलवाना है स्टूडियो से, वो उसके साथ लगाना है। फ़ोटो जीपीएस लोकेशन वाला चाहिए। उसके तहत आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है जीपीएस मैप कैमरा। ऐप का नाम है जीपीएस मैप कैमरा। उसको डाउनलोड कीजिए। थोड़ी सी उसकी सेटिंग है, वो सेटिंग कर लीजिए तो उसमें लोकेशन आ जाएगी। जैसे आप जहाँ भी खड़े होंगे वहाँ का एड्रेस क्या है और लॉन्जिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है वो उसमें आ जाएगा। वो फ़ोटो खींचना है, स्टूडियो पे जाके उसको प्रिंट निकलवाना है। ये सब इकट्ठा करके ऑनलाइन फॉर्म करके उसमें जो 6 पेज का पेपर निकलता है फॉर्म का, अप्लाई करने के बाद वो साथ में लगाना है। वो लगा के 10 रुपये की फ़ाइल लेनी है। फ़ाइल लेकर आप अपने नज़दीकी जो आपका नगर परिषद, नगर पालिका लगती है, वहाँ पे जाके आपको उसको जमा करा देना है। अब आगे क्या प्रक्रिया होगी। यदि आपका फॉर्म ठीक तरह से भरा हुआ है, यदि आपके संपूर्ण दस्तावेज सही हैं और सही तरीके से फॉर्म भरा हुआ है, तो जो अधिकारी है वो आपके वहाँ प्लॉट पे आएंगे। आने के बाद में वो उस स्थिति का, उस ज़मीन का आपका फ़ोटो लेंगे और आपको बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से थोड़ा काम स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आपने काम स्टार्ट किया है, आप उसकी फ़ोटो उसको प्रेषित कीजिए, या वो खुद स्वयं फ़ोटो लेने आ जाएगा। फ़ोटो लेने के बाद आपकी फ़ाइल आगे प्रेषित की जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। अगर सब कुछ सही रहता है तो 50,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। अब आपके 50,000 रुपये, जो 2.5 लाख रुपये टोटल देने हैं, उसमें से 50,000 आपके खाते में आ गए। उसके बाद आपको अपना काम करवाना है 50,000 रुपये में से। फिर काम जितना हो गया है 50,000 में से, उसकी फ़ोटो फिर आपको लेनी पड़ेगी उसी कैमरे से। अधिकारी आएंगे उसी प्लॉट पे और फ़ोटो खींच के लेके जाएंगे। सब कुछ सही रहता है
तो अगली किस्त आ जाए। इसकी एक बात और मुझे बतानी है कि वो ये है कि इसमें जो प्राथमिकता है वो महिलाओं को, ख़ासकर विधवा महिला, विकलांग व्यक्ति और इस तरह से जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना की संपूर्ण जानकारी। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी कोई शर्तें नियम नहीं है। महत्वपूर्ण नियम सिर्फ 2 ही है कि आपके पास एक तो खाली प्लॉट हो और उसका एक मालिकाना हक आपके पास हो। बाकी इसमें सुनने में आ रहा है कि ग्रामीण जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 1.5 लाख रुपए की बजाय अब 2.5 लाख रुपए किया जा रहा है और 12,000 रुपये उसमें ये बताया जा रहा है कि शौचालय के लिए अतिरिक्त जोड़ा जा रहा है। उसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है और ये भी किया जा रहा है कि 1.5 की जगह 2.5 लाख रुपये। एक चीज़ उसमें और जोड़ी जा रही है कि 90 दिन का नरेगा का रोज़गार जो पात्र व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उनको 90 दिन का नरेगा का रोज़गार भी दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट आने वाला है और कुछ एक दिन में ये आ भी जाएगा। इसके अलावा मोटा मोटी यही है कि इसकी 2 क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये अभी जो मैंने बात की है वो सभी शहरी क्षेत्र के लिए बात की है और इससे संबंधित कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। जो भी जानकारी या और आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे ई-मित्र पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरी ये पर्सनल राय है आपसे कि यदि आपके पास कोई खाली प्लॉट है, यदि आपका पास कच्चा आवासीय मकान है या आपके पास मकान नहीं है तो आप अपना फॉर्म ज़रूर भरवाइए। किसी भी मित्र पे जाइए जो जानकार हो, वहाँ भरवाइए और लाभ प्राप्त कीजिए। ये मैं लाइव पहली बार आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि अगली वीडियो जब भी आएगी आपके पास तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए आप और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करवाओगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी। अगला वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्द। और आपको और किस योजना के बारे में जानकारी चाहिए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाएं और लोगों की सेवा ऐसे ही करते रहें। भारतीय मित्र आपको पता है पिछले 8-9 सालों से सेवारत है मकराना में और अच्छी सेवा दे रहा है और मुझे संतुष्टि है कि मैंने अच्छा काम किया है। बाकी आप सब लोग जानते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि रब सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। गुड बाय।